नमस्कार दोस्तों, मैं पूजा। हम फिर से आपके सामने हाजिर हैं हमारे 4th एपिसोड एंड स्टिल आई राइज के साथ। अगर आप हमारे साथ अभी-अभी जुड़े हैं, तो आपको बता दें एंड स्टिल आई राइज इज़ अ पॉडकास्ट born from the shared, deeply personal journeys of grief of co-hosts Dali, Pallavi, and self. We also represent a multitude of people, especially women, who are going through agonizing, painful period of loss and rejection. Here, we offer a safe, compassionate space for those who are walking this long, quiet road of loss. This is a space where grief is not hurried, silenced, or explained away, but acknowledged, honored, and held with care. Here, your voice matters, your story matters. Through open conversations and profound reflections, we will seek comfort, healing, and clarity, working through grief together in real time with gentleness and courage. Here, we will empower ourselves, and together we will rise. दोस्तों, मैं अपने घर में एक अर्धनारीश्वर की कान से यानी पीतल की मूर्ति रखती हूँ। मैं बहुत रिलीजियस नहीं रही हूँ, पर ये बताना ज़रूरी है कि जितनी पूजा, श्रद्धा, विश्वास और स्पर्धा सब रखते हैं भगवान पर, हम उनमें से एक हैं। पर क्योंकि हम देवी-देवताओं की बात छेड़ रहे हैं और ये एक पब्लिक पॉडकास्ट है, वी हैव टू से वी आर सेक्युलर बाय नेचर। हैविंग सेड दैट, माय हस्बैंड, उसके गुजर जाने के बाद और बहुत सारी जिम्मेदारियां, रोल्स और टास्क्स जो वो संभालता था, उन सब को मैंने खुद धीरे-धीरे संभालना शुरू किया। और मैं ही क्यों, वो तमाम स्त्रियां जिन्होंने अपने हस्बैंड्स को खोया है, माय को-होस्ट, माय फेलो ग्रीवर्स, हम सब धीरे-धीरे ये जिम्मेदारियां संभालने लगे। मेरा ध्यान शिवजी और पार्वती के उस इमेज की ओर जाने लगा जिसे हम अर्धनारीश्वर कहते हैं। क्योंकि मैं मिथिला पेंटिंग करती हूँ और वहाँ शिव और पार्वती का ये समागम बहुत सुंदरता पूर्वक दर्शाया गया है। मैंने अर्धनारीश्वर के स्वरूप को एक अवचेतना और अनुभूति के रूप में ग्रहण किया। It became my subconscious, which translated into action and experience, from where I drew a lot of insights. In fact, ये एक तरह से मेरी नवचेतना बना, a new kind of consciousness, और फिर आगे चलकर यही मेरा मार्गदर्शक बना, my guiding force. ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसके चले जाने के बाद शायद कुछ सिचुएशंस ऐसे आए जो ट्रेडिशनली मेल रोल्स माने जाते हैं, मैं वो भी करने लगी। जैसे बड़े-बड़े डिसीजंस लेना, घर कब शिफ्ट करना है, कैसे करना है, लॉजिस्टिक्स डिसाइड करना कि किस पोर्टर को हायर करना है, कितनी बड़ी गाड़ी लगेगी, प्लान्स पहले जाएँगे कि फर्नीचर को मूव करना है पहले, डिसाइडिंग अपॉन द चॉइस ऑफ स्कूल्स फॉर चिल्ड्रन, whether to send them to this university or that institution, whether a boarding school will be good or keeping your child with you. जहाँ हमेशा एक साथ में सोचने वाला व्यक्ति चाहिए होता है, वैसी बातें। जैसे कि ये डिसाइड करना कि स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है कि प्रॉपर्टी में कि म्यूचुअल फंड में, वगैरह। हालाँकि आई कंटिन्यू टू बी कमिटेड इन माय रोल एज़ अ मदर, वाइफ, होममेकर इन एन इक्वल पार्टनरशिप। मुझे इस बात को कहने में कोई शर्मिंदगी नहीं है कि मेरा पति सारे ट्रेडिशनल मेल रोल्स करता था, बहुत बखूबी करता था। ही वाज़ द वन हू वाज़ लीडिंग अस। और मैं बर्थडे पार्टीज़, रिटर्न गिफ्ट्स और मेन्यू डिसाइड करने जैसी चीज़ें सँभालती थी। कौन-कौन आएँगे, कैसे डेकोरेशन होगा, ये मेरा ज़िम्मा था। और वो ये देखता था कि जो मैंने प्लान किया है, उसे कैसे पूरा किया जाए। मेजर डिसीजंस इफ रिक्वायर्ड हम साथ में लिया करते थे। I had the luxury of him doing largely the bigger things for us, which I miss so much now. अगर जब
मैं बोल भी दूँ, ये बताने भी लगूँ कि ये काम कर दो और तुम ये इसको इस तरह कर सकते हो, वो अपना सर उठाकर चिन ऊपर करके बोलता था, "तुम बस काम बताओ, कैसे होगा ये मैं देख लूँगा।" मुझे वो उस वक़्त सबसे प्यारा लगता था। These things are big, which bring order, security, stability and constitute a system. अब सब कुछ खुद टॉप से बॉटम कॉन्सेप्चुअलाइज़ करके उसको अंजाम देना एंड दीज़ आर नॉट ईज़ी थिंग्स टू डू और हम ये सब अब कर रहे हैं। शादी को अक्सर कहा जाता है ये एक वो गाड़ी है जो 2 पहिए होते हैं जिनमें, यानी पति और पत्नी, यानी कि मैं और वो। अब मैं ही वो दोनों पहिया हूँ। ऑन बिहाफ ऑफ एवरी बिलीविंग वुमन आई से, मैं अर्धनारीश्वर बन चुकी हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं पूजा, साथ में पल्लवी और डाली कहना चाहते हैं कि आज का हमारा टॉपिक इसी बात को उजागर करना चाहता है। डिसीजन मेकिंग एंड हाउ वी मिस आवर पार्टनर्स इन दिस नेवर एंडिंग gargantuan रोल ऑफ लीडरशिप। हाउ डिड वी पिक अप द स्ट्रॉज? इसलिए नहीं कि हम लोगों को बताना चाहते हैं कि देखो हम कितना कुछ कर रहे हैं, बल्कि इसलिए कि जब हम अवेयर रहते हैं, तो अगर हम सही मायने में इंसान हैं, तो हम उन सिचुएशंस को काइंडली देख सकें। बस इसलिए हम हर महीने आपके सामने उपस्थित हो जाते हैं, इस जागरूकता को पैदा करने की, सुनो इंसान, देखो, हम एग्ज़िस्ट करते हैं। वेल मैंने अब बहुत कुछ मैं कह चुकी हूँ। चाहूँगी कि मेरी दोस्त और को-प्रेज़ेंटर डाली कुछ कहें। ओवर टू यू डाली। Hi Pooja. पल्लवी, Hi हेलो डाली। Pallavi. So good to be back here and hello to our listeners. पूजा, तुमने जो अर्धनारीश्वर का कॉन्सेप्ट बताया एंड इसके बारे में मैंने भी पढ़ा और मैं शुरू करना चाहती हूँ विद अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी ऑन दिस कॉन्सेप्ट ऑफ अर्धनारीश्वर. So there was this sage, his name was Bringi and he was very devoted to Lord Shiva. वो शिव भक्त थे और इतने भक्त थे कि किसी और को वर्शिप करना ही नहीं चाहते थे, सिर्फ शिव जी को. तो जब शिव और पार्वती साथ में बैठते थे तो वो क्या करते थे कि ही वुड ओनली गो अराउंड शिवा. तो पार्वती वॉज अम्यूज्ड एंड शी सेड कि अच्छा, शी वेंट एंड सैट क्लोजर टू शिवा. But this sage, then he became a small bird and he started circumventing only Shiva again. तो finally शिव और पार्वती merge हो गए into one and that came out to be Ardhanarishwar, which is a unique form of Lord Shiva and Parvati. It also demonstrates कि they are not separate. They are the two sides of divine energy. This concept of Ardhanarishwar goes beyond gender and it takes into consideration the dualities and encompasses both of them. Even in yoga, which I teach, this concept is there where the Kundalini Shakti जो होती है हमारे सबके अंदर होती है and it is at the base of our spine. And here we have the masculine and the feminine energy, the Ida and the Pingala. Ida is the feminine energy which is on the left side and Pingala is the masculine energy which is on the right side. And they need to be balanced for awakening to take place. So it's a very beautiful concept and how this will help us in decision making is what we are going to see. And I think it's a good start for this discussion. What do you say, Pallavi? Yeah, this is such a beautiful thing you have introduced, you guys here. First, I'll say hi to everyone. Hi, everyone. Hi. Everybody. That's right. Yes. So, I just want to add something to it. In psychology, we have a similar concept also. There's a psychologist, Carl Jung, who has described something similar, and he had named is like anima and animus. It's like it represents feminine and masculine energy within each person. This both remind us the wholeness comes from balancing these energy within ourselves. So, Beautiful. like, yeah.
So तो like we have to balance this within us. And since life has not, like life has pushed us in that. Yeah. So now we have to balance, and everybody is doing, I think, in whatever possible way. this is Yes. all sounding so interesting. I guess I'm really looking forward to this podcast. और इस एपिसोड में हम साथ ही में आपको आज एक खास गेस्ट से मिलवाना चाहते हैं. She is रुचिता. She has served with the Indian Air Force. बहुत ही जाबाज महिला हैं. रुचिता, would you like to introduce yourself? Yeah. Hi, everyone. Hi, Pooja. Hi, Hello. Dali. Hi, Pallavi. Hi. First of all, let me thank you for making me a part of your podcast. I'm sure I'm already quite excited to be a part of it. Yes. जैसे आप लोग ने जो अभी बात करी, उससे सडनली बैठे बैठे मुझे ख्याल आया कि हम सब अर्थ नारीश्वर की बात कर रहे हैं. आप कभी ये रियलाइज नहीं करा कि कभी भी कोई अर्थ नरेश्वर नहीं बोलता है. सो इट इज एट द एंड कहीं ना कहीं Yeah. भगवान को भी पता है कि जो रोल एक औरत और मर्द का साथ में कर सकती है. नथिंग अगेंस्ट मेन, बट आई थिंक Yes. that's how it is supposed to be. That's how the nature has created it. Coming for my introduction, I am Squad Leader Ruchita Karthikeyan. I am a veteran from the Defense Services, and I am also, as they call, the Veer Nari, not because it was a choice, it was the destiny that we had to face through it. And today it's been nearly 1.5 decades since I lost my spouse. Blessed with 2 sons, and it's a matter of pride for me to share that my elder son is also a defense officer now, It's amazing. and the younger one is maybe pursuing the same path, let's hope. So that's what is my story about. And yeah, I'll take on as you guys will go further. You know, Pooja, we are recording this on Women's Day, on the eve of Women's Day, rather. Yeah. And that's also very special about this episode. Yes, we are in a way celebrating the power of women. Yeah. You know, हम खुद बहुत सारी परिस्थितियों से गुजरे हैं और इतना कुछ करने के बाद खुद से ये पॉडकास्ट है डिसीजन मेकिंग पे, और इतना कुछ सिंगल हैंडेडली करने के बाद हम सोचते हैं कि हम शायद एम्पावरमेंट पे कुछ बात कर सकते हैं शायद. और रुचिता, मैं पूछना चाहूंगी आपसे, आपने उन दिनों जब आपके हस्बैंड नहीं रहे, आपने कैसे अपने आप को संभाला? क्या चीजें आपके सामने सबसे पहले आई जिसने आपको शायद ये थ्रेटन किया होगा कि आप एक शेकन अप हो जाएं, और फिर आपने अपने आप को संभाला? Yeah, Pooja, it was, I guess, the most, hum sabka hi hai, but it is the most difficult time of your life. And when it just happens all of a sudden in flick of a second, though we can never say that we are prepared for this, but yes, when it is like just a second ago he was there and next second he wasn't there, life just got shattered into, I don't know, there was thousands and millions of pieces. Both the boys were very small. They were both in primary wings. They were just in classes 3rd and 5th. And the biggest decision at that point in time, which I had to take on, was that I had to forget myself for that, and I had to take care of my children. I'll tell you, I had already left service by then, and I'd say, a happily domesticated wife and mother who was very happy to play that role. Right. And suddenly I was just on the road. I had to decide the first decision was where to live. Because honestly, I had a very, very supportive family from both sides, my in-laws, my parents. Both of them with open arms were ready to welcome me into their homes. But
मेरे पिताजी ने हमेशा खुददारी ना बहुत कूट-कूट के भरी है कि कुछ भी हो जाए, यू हैव टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। तो वो जो एक खुददारी थी कि ऐसा नहीं है कि माँ-बाप ही हैं, आई एम श्योर वो कभी हमें ये रियलाइज़ नहीं कराते कि वो हमारे लिए कितना कुछ करते हैं। पर कहीं न कहीं आपको एक सेल्फ इंडिपेंडेंस, एक कॉन्फिडेंस की ज़रूरत होती है कि मैं खुद कुछ करूँ। तो मैंने ये डिसाइड करा कि ओके, ना मैं इन-लॉज़ के पास जाऊँगी, ना मैं पेरेंट्स के पास जाऊँगी। आई विल टेक अप अ प्लेस वेयर इट इज़ जस्ट मी एंड माय 2 बॉयज़। और कहीं न कहीं मुझे मेबी एट द बैक ऑफ द माइंड ये रहा कि अगर आज बच्चे मुझे डिपेंडेंट देखेंगे तो कल कहीं इन्हें भी ये एहसास ना हो कि कोई तो हमारी देखभाल कर ही रहा है, तो कोई ना कोई तो देख ही लेगा। सो समवेयर दैट, या आई विल टेल यू पूजा, द मोस्ट पावरफुल इमोशन व्हिच आई फेल्ट ड्यूरिंग दैट टाइम, वो थी मेरी मदरली इंस्टिंक्ट। यस। Right. लाइक सारी दुनिया एक तरफ और माँ की ज़िम्मेदारी एक तरफ। Right. So that was, I think, my biggest, I don't know whether it was right or wrong. At times I feel कि शायद मैं कहीं चली गई होती फैमिलीज़ के पास तो एक सपोर्ट सिस्टम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता। आपको हर सुबह उठ के छोटी-छोटी चीज़ों के लिए नहीं सोचना पड़ता। एज़ यू सेड इन योर इंट्रोडक्शन कि शिफ्टिंग करनी है तो पोर्टर कौन-सा बुलाना है और ट्रक कहाँ से आएगा, और घर जब आप जाते हो किसी से घर के लिए पूछने, it is our society which actually somewhere still today we are in 2026 and still the first question the person asks you कि husband क्या करते हैं। Yeah, very true. And but I would also say at the same time the moment आप बताते हैं कि आप एक डिफेंस ऑफिसर हैं या एक डिफेंस विडो हैं, मैंने बहुत सारे लोगों की नज़रों में एक अलग तरह का सम्मान भी देखा है। एंड बहुत लोग सपोर्ट भी करते हैं कि हाँ, मतलब आपको कि आप अपने आप अपनी इस जंग को लड़ना चाहते हो। सो येस, देयर आर पीपल ऑफ ऑल काइंड्स, बट आई वुड से येस, देयर आर गुड पीपल, एंड इवन इफ यू फाइंड अ हैंडफुल ऑफ देम, आई फील योर जर्नी ऑफ दिस स्ट्रगल एंड स्टार्ट्स फ्रॉम देयर। प्रत्यक्ष रूप से तो मैं सामने आपसे ऐसे बात पहली बार कर रही हूँ। वैसे मैंने आपकी जर्नी देखी है और आई रियली एडमायर यू फॉर ऑल दैट यू हैव ट्रैवर्स्ड। ऑफ कोर्स आपने जो बोला कि प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, हम जो भी डिसीजन लेते हैं और घर में रहना, घर को चूज करना, अकोमोडेशन डिसाइड करना, ये सब बहुत बड़ी बातें होती हैं, खासकर जब हस्बैंड्स नहीं रहते हैं तो, और आप बाल बच्चेदार होते हैं। तो आई गेस जो सबसे बड़ी बात है वो हमें ड्राइव करता है, जैसा कि आपने बोला कि मदरली इंस्टिंक्ट। और I feel like whatever your heart decides in those moments of crisis and whatever path you take, I guess is the best path for you and what you did exactly. Yeah. What about you, Dali? उस समय For me, पूजा, ऐसा था कि काफी डिसीजंस लिए। सबसे ज्यादा स्ट्रगल मेरे को फाइनेंशियल डिसीजन से होता था। एंड व्हाई दैट वाज चैलेंजिंग फॉर मी इज आई नेवर टुक those decisions before. Initially, I took help of my brother. I took help of one or close friend for taking big financial decisions. I remember telling my brother once, कि I'm so scared doing all this. I don't know, मैं कभी कर पाऊंगी कि नहीं. And he told me the reason is because तूने किया ही नहीं है भाई. तो and that was so true. So I decided to improve my knowledge. And मुझे याद है मैं टाइम्स ऑफ इंडिया सब्सक्राइब करती थी, उसको बंद करके इकोनॉमिक टाइम्स सब्सक्राइब किया, और वो बहुत बोरिंग लगता था शुरू में. बट आई सेड नो, आई मस्ट एटलीस्ट build some knowledge before I, go ahead in this field. And I took some micro decisions, and slowly they turned out good. And that enabled me to take bigger decisions. Abhi bhi aisa nahi hai, I'm less scared, or I'm still scared. But I can say that I know that I'm scared and I will get through it. So I have,
overcome that little barrier of taking the step and going ahead with micro decisions and bigger decisions. So that has helped me, I think, in my journey, I would say. So you feel that you are more in control as far as financial security and decisions that More in control. I think it's more, Pooja, I'll tell you, it's more about building the decision muscle. क्योंकि जब लिया ही नहीं होता है उस direction में का, being an officer, I have also taken so many decisions, but I used to leave everything about finance to Pranjal, my husband. And जब वो muscle ही build नहीं हुआ है, तो डर तो लगेगा ही. तो जब वो धीरे धीरे करके शुरू करते हो, और शुरू में शायद हेल्प चाहिए होती है, सबको चाहिए होती है, but slowly, like Ruchita didn't want to depend on her parents or in-laws. I didn't want to keep depending on someone to take the decisions all my life. So that's how, I stepped into this. Bravo, I would say bravo. Thank you. Yes. तुम्हारा पहला क्या था, कश्मकश बोलूं या एक टाइम था वो होता है जब आप परेशान होते हो और फिर आप डिसीजंस लेने लगते हो अपने लिए, वो कौन सा टाइम था? एक्चुअली स्टार्ट तो वो फ्यूनरल से ही हो गया था. इट्स लाइक एपी के कजन भी आए थे, सभी आए हुए थे, एंड आई हैव गर्ल चाइल्ड ना, तो लाइक पीपल मस्ट हैव थॉट कि अब लास्ट राइट्स कौन करेगा. देन आई टोल्ड देम एवरीबडी, एंड एवरीबडी इज गुड इन माय फैमिली. लाइक yes, I told them कि my elder daughter will do the last rite, and people were like agreed to it. तो सबसे पहला आई थिंक जो मुश्किल डिसीजन था वो यही था. एंड जैसे रुचिता और डाली ने भी बोला, इज लाइक इट्स गुड. इन माय केस आई डिसाइडेड टू गो विथ माय इन-लॉज बिकॉज सी मेरे पेरेंट्स भी आए थे, दे आल्सो वांटेड मी टू कम विद देम, एंड मेरे इन-लॉज भी बहुत अच्छे हैं. They also told me कि you better come with us, and I had a setup also, like जहाँ मैं थी अभिमन्यु के साथ, घर सेट था, children were going to school, everything was like I had made and सब सेट था. But then see, जैसे हमने अपना अपना डिसीजन लिया, then I thought no, I should go with my in-laws because they are very sweet and I have good relation with them, and my kids will also feel nice, so that we have a good family. So that's why I came with them. Although I took a rented apartment, just उनके सामने ही, we stayed in the same floor, but still वो पता नहीं चलता था, वो extended house ही लगता था. We used to be like together because at that moment we all were grieving. Like my in-laws were also grieving because he was the only son, and उनकी sister भी है. She was more than like a sibling to me. उसने मेरे initially सारे decision making में help करा, स्कूल एडमिशंस एंड एवरीथिंग. बस स्लोली, या जैसे तुमने बोला, मैंने भी ये सोचा कि ठीक है, स्लोली आई विल टेक माय ओन डिसीजन, पर इनिशियली आई फेल्ट दैट इट इज गुड टू बी विद समबडी whom यू कैन रिलाई. तो ऐसे करके जर्नी स्टार्ट हुई. ये 2018 की बात है. नाउ इट इज 2026. तो काफी सालों से 8 साल हो गए नहीं? या यस. मेरे लिए भी, हालांकि मेरी फैमिली भी मेरे साथ थी और सबने बहुत सपोर्ट किया, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको ही करनी होती हैं, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है. शुरुआत में तो आई वाज वेरी वेरी डिजेक्टेड, बट आई हैड टू क्विकली टेक मैनी डिसीजंस. First was to move out of my mother's place because my boys were growing. They were the older one was at the other end of his teen years, and younger one was to go to boarding. So many decisions together had to take, and so for me also accommodation was something that I was looking at. And वैसे तो hostels में रह के काफ़ी हमने शिफ्ट किया, सामान वो सब किया. बहुत उस समय तो यंग ब्लड होता है, एंथुजियाज्म में सब हो जाता है. जब आपकी इस तरह की सिचुएशन आती है तो द बेल रिंग्स दैट दिस इज रियल लाइफ यू आर डीलिंग विथ. So I shifted, and I faced on my own many hiccups which we used to face together. Right from TV इंस्टॉल कराना है, वाईफाई लगवाना है, इतना सारा काम होता है. ये सारा कुछ बिल्कुल ओवरवेलमिंग होता है.
मतलब इलेक्ट्रिसिटी का देखना, घर में कौन आएगा काम करने, बहुत सारी फिर बैठ के सब सामान रखना, लगाना, इट बिकम्स सो टायरिंग एंड यू आर ऑलवेज ऑन दिस प्रेसिपिस, दिस वर्ज ऑफ अब नहीं होने वाला है कुछ, अब नहीं होगा, और फिर आप फिर से खड़े होते हो उठ के और फिर से करते जाते हो, पता नहीं शक्ति भी कहाँ से आती है और ये होता जाता है। रुचिता, आपका कैसे, आपने एजुकेशन और स्कूल्स पे कैसे डिसाइड किया आपने कि कहाँ डालना है, क्या करना है? आपने शायद जॉब भी फिर वापस जॉइन की थी। हाँ, पूजा सी उस टाइम पे जब ये हुआ था तो आई वाज़ एज़ आई सेड आई वाज़ जस्ट अ डोमेस्टिकेटेड हाउसवाइफ विथ वेरी हैप्पी प्लेइंग दैट रोल. But financially, I feel unless until you are financially independent, बाकी सारी चीज़ें आप कर ही नहीं सकते हो. आपका इमोशनल बैगेज, आपका मेंटल इम्बैलेंस, आपका फिजिकल टर्मोइल, इतना ज़्यादा कुछ होता है. बट वो सारी चीज़ें आप तभी हैंडल कर पाते हो जब आपके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है व्हेन यू आर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट. सो मेरा जो सबसे पहला ऑब्वियसली था उसके बाद कि आई हैव टू लुक फॉर अ जॉब. And as I had already left forces, there was, though I tried, but there was no way of going back. So I started looking out for jobs, and I would say somewhere my children bore the brunt of it because to stabilize at a age of when you don't know कि मैं क्या देख रही हूँ, क्योंकि आप कोई जॉब पर से आपका कोई एस्पिरेशन नहीं है कि Yes. मेरे को ये लैडर क्लाइंब, कोई आप कॉर्पोरेट सेक्टर का करियर गोल नहीं है. आपका बेसिक है कि मुझे एक जॉब चाहिए जो मेरा घर चला सके. तो उसके चक्कर में आई हैड टू शिफ्ट जॉब्स एंड मतलब आई वर्कड एट वन प्लेस, देन आई वर्कड एट सेकंड प्लेस, एंड इन द मीनवाइल माय सन वाज ऑलमोस्ट, मतलब वी हैड, जब ये सब हुआ तो ही वाज जस्ट preparing for his entrance exams for a military school, and मतलब मन था कि वो चला जाए. बट आई वुड शेयर दिस मे बी दिस वुड बी वेरी सरप्राइजिंग दैट अ 9-year-old बॉय टेलिंग मी कि मम्मा मेरा हो भी गया तो मैं नहीं जाऊंगा. विच वॉज लाइक मतलब कहीं पे बहुत दिल को ऐसी पे ठेस वो लगता है, आपका दिल बिल्कुल छोट हो जाता है. मतलब कि यार बच्चा अपना, मतलब उसके लिए वो करियर बहुत अच्छा हो सकता था. ठीक है, आज थिंग्स हैव चेंज, ही इज स्टिल बिकम अ डिफेंस Still, ऑफिसर इन yes. स्पाइट ऑफ नॉट Yeah. गोइंग दैट टाइम. बट क्या हुआ कि मेरे जॉब के चलते, बिकॉज मेरा जॉब आई हैड टू कीप चेंजिंग, सो माई चिल्ड्रन केप चेंजिंग स्कूल्स. बिकॉज आप जॉब है, दीज आर ऑल, इट्स अ विशियस साइकिल हो जाता है ना. जॉब है, फिर जॉब के साथ आप घर ढूंढ रहे हो जिसमें कम्यूटिंग कम हो, फिर आप देख रहे हो अच्छा बच्चों की कम्यूटिंग कम हो, तो आप बच्चों का स्कूल एक के, मतलब लिटरली बच्चों ने 2-2 क्लासेस एक ही जगह रहते हुए अलग अलग स्कूल्स में सिर्फ इसलिए करी कि उनका थोड़ा सा एक फैसिलिटेट हो जाएगा कि चलो. एंड आई इन अ, मतलब एनी प्लेस ना, इवन इफ दे आर boys, though may we say कि boys are much more carefree and all, but then as a mother you are always worried. छोटा बच्चा है, 5th क्लास में पढ़ता है, स्कूल की छुट्टी हुई, मतलब जब तक वो रोड क्रॉस करके घर पहुंचता है, लिटरली आई एम टेलिंग यू, इट यूज टू हैपन कि 2:10 पे उसका कॉल आना है एंड 2:12 2:15 हो गया तो माई हार्ट बीट यूज टू राइज कि अभी तक घर. एंड इतनी बार उन्होंने मेरे से, यार बच्चे हैं, वो खेलते हुए आए, दोस्तों से बातें करने लगे, भूल गया फोन करना. एंड आई यूज टू रियली, आई कुड नॉट टेल देम कि बेटा मैं कितना घबरा जाती हूँ कि आपको पूरा रोड, सिविल एरिया से आप रोड क्रॉस करके घर आ रहे हो, आप अगर पहुंचे नहीं, 5 मिनट लेट पहुंचे, तो इट इज रियली थिंग विच यूज टू tear me apart. Yes, yes. Ki- So that's how children have, as I said, because of my. Then thankfully, after 3-4 years, I got a stabilized job, and we were able to get stable at one place. And that's how I would say the final years of their schooling, they did it from again a defense school. So there was a lot of turmoil in their lives also, in my life also, and it went on like that. But today, yes, uh, as I said कि
आज उस टाइम के सिचुएशन में मुझे उस टाइम बड़ा बुरा लगा था कि यार बच्चा मेरी वजह से नहीं जा रहा है। बट आज लगता है कि शायद चलो इन द हाइंडसाइट व्हेन आई सी इट कि शायद ठीक ही था उसका डिसीजन, हाँ, क्योंकि कहीं 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 न कहीं मेरे लिए बहुत बड़ा सपोर्ट बन गया वो। Yeah, yes. Just Hmm. he may be a small child, but just that children around you, every day I had a routine to follow. Yes. कि हाँ, सुबह ये करना है मतलब। और अब मैं इतना बिज़ी हो गई उस रूटीन में कि कई बार भूल ही जाते थे कि देयर इज़ अ ग्रीफ व्हिच यू आर डीलिंग विद आल्सो, बिकॉज़ यू हैड टू डू सो मच। Yeah. And I am sure Pooja will relate to me because Pallavi and Dali are blessed to have daughters, and me Yes, and I was Pooja thinking are that. mothers of 2 sons. टोटली आपने जो वो बात की ना कि बाहर कहीं हैं, और लड़कों की तो थोड़ी आदत, मतलब आई थिंक लड़कियां ज्यादा बात मानती हैं। Yes. एटलीस्ट वो रिस्पॉन्सिबल होती हैं कि कहीं आपने हाँ, मम्मा I ने कुछ think. बोला है तो दे विल तो वो करती हाँ, हैं, yes, रिवर्ट हाँ. टू इट। Hmm. बॉयज आर बॉयज। इन जैसी इंस्टेंसेस में आपको कमी खलती है फिर। आप क्योंकि आप भी मदर हो, आपको लाइक यू आर, आप वरी, आप जानते हो कि आपको वरी नहीं करना है और आपको एकदम सब चीज, लेकिन यू नीड टू टॉक इन इट आउट विद समवन की what do you think where he might be and what should we do, something like that, so that your fears are quelled. Yeah, I'll add on a little on this thing. Like when I used to work earlier in defense, it was like at the when we used to come back from office, maybe whether it is for lunch or whether it is we are coming back sitting for a meal together. So I had to offload the whole day's routine. So my husband was, you can call him a punching bag, you can call him a listening, whatever. But that used to give you that energy of getting up next day afresh and take the fight on. Matlab, and while I was in defense, I was a very, very head-on person. मतलब मेरे हस्बैंड ने और मेरी कई यूनिट वालों ने तो मेरा नाम ही झांसी की रानी रखा हुआ था कि ये हर चीज़ पे तलवार खींच के शुरू हो जाती है। बट देन ही वॉज दैट एंकर इन द हाउस हु वुड कीप यू ग्राउंडेड। आपने बोल लिया, ही वुड लिसन टू इट। अब क्या होता है, जैसे पूजा ने बोला कि बच्चा घर नहीं आया तो आप वो अंदर ही अंदर आप वरी कर रहे हो। एंड एट टाइम्स आई यूज्ड टू जस्ट क्राई सिटिंग इन Yes, ऑफिस, आई यूज्ड टू you're क्राई so right. कि यार बच्चा सुनता ही नहीं है, वो समझ ही नहीं रहा है कि फोन नहीं, मतलब मैं उसको डांटने के बाद मुझे बुरा लगता था कि यार बुरा लगता है, yes. मतलब बच्चे को क्यों डांटा मैंने, वो तो बच्चा है। बट लेकिन वो दैट वॉइड इन ये छोटे छोटे से इंसिडेंट्स होते हैं कि जिसमें आपको लगता है कि Yes. इफ ही वुड हैव बीन अराउंड, व्हाई मेरे को ये सोचना ही नहीं पड़ता। मतलब he And would I have want to add to it, Ruchita. Sorry, मैं बीच में interrupt कर. It's not only that you want to crave about it, because मुझे याद है Reena was very naughty child. So I used to tell my husband Abhimanyu, देखो ये कितनी बदमाश हो गई, सुधर ही नहीं रही. So it's like I miss that conversation which you can talk about your own child. You can't talk about your child to anybody else. It's like, absolutely, I know. and then the smile he used to tell me and he used to nod his head कि हाँ ठीक है, it's okay. वो अभी छोटी है. तो that used to give me so much of comfort. वो तो बहुत बड़ा void है ही हम सबकी जिंदगी में. नहीं, बट वही मैं पूजा और रुचिता को और सॉरी पल्लवी और रुचिता को यही बोलूंगी कि दो we don't have this option, you know, we can't do this, but we can be that for somebody else. Yes. So I think we can be that punching bag, and we should, I mean, that part we can, you know, be what we used to do sometimes with our husband. We used to take them for granted कि हर चीज जो भी छोटी सी हो फटाफट जाके शेयर कर लो या चिल्ड्रन के बारे में कुछ बता दो, and you know, see the reaction, and that thing जो आप लोग मिस करते हो, Yeah. that can't be got back. But the only thing is to be that for somebody else. I think we all ladies want to rant. I तो generally think, yeah, I just want to rant. I don't want a solution because I know. Yes, I also agree But to रुचिता ने जो बोला ना, I want to share even my story similar. So my daughter got admission in a different city and the college was really good. And it was one of the best colleges. But it happened at a point of time in my life when I lost my husband. And this girl, just about 18 years, she took a decision to stay with me.
and opt for a college in my own city. And I would say, look at the maturity of the children also, how maturely they think about the parents, and they think that, okay, now what my mom wants, or what is best for the family. She kept the family as her first thing, and kept her own self behind, when and took a decision to go to this college. And it's a good college here, but then I'm just saying, here it was a very selfless decision she took. Yes. What even Ruchita's son said, that I will never do this. So it was something similar which really touched me. And अभी भी मैं सोचती हूँ कि इतनी maturity, इतनी understanding हमारे children में आई है, which is so wonderful, and we are blessed to have Yes. them. And actually, they have become very responsible. My younger one, na, in fact, whenever I go out, I don't work. I'm a homemaker. But when I go out to buy something or grocery, she always checks on me. Like it's 1 hour, and she'll call me, "Are you okay, Mama? Are you safe?" So sweet. I used to tell her, "Okay, I'm in this town only, yaar. I've just gone to pick up some grocery. Don't worry, I'm safe." Bolti, you don't understand my pressure as a child. You don't Wow. understand that, because now I have a single parent. So like she keeps telling me, just keep me text, like keep sending text, keep me posted. So that is her only concern. Children of loss are special children. they already उनको एक गिफ्ट मिल ही जाता है एम्पैथी का और सेंटिमेंटालिटी का, दूसरों को समझने का। ये बड़ी अच्छी बात है। और रुचिता जो कह रही थी अबाउट कि कैसे बच्चे टर्मोइल में थे और एक के बाद दूसरी जगह जाना और दूसरी से तीसरी, मुझे लगता है कि इससे जो चीज़ मिलती है उनको या हमें भी, जो हम खुद जब फोर्सेस में रहे, मैंने भी सीखी द वेरी इम्पोर्टेंट थिंग अबाउट एडेप्टेबिलिटी, कि कैसे Yes. कितनी जल्दी हम अपने आप को मोल्ड कर लेते हैं। ये बहुत ही, मुझे लगता है कि नाउ दैट आई एम लिविंग on my own, this is the topmost skill that I can boast of, कि मेरी adaptability इतनी होन हो गई है कि मैं किसी भी situation को पहले से सोच सकती हूँ कि I can deal with this. I guess that's a thing which your children will always have. Whatever might have been the problems, but your children will always have this adaptability. One of the things, Pooja, I want to discuss about the challenges in decision making, which many of us face. And I had read this very good concept about James Clear. And he talks about the reversibility of decisions. And like there are 3 kind of decisions. And when we face, some of the decisions are like hat decisions. Every time, you can try a new hat and see whether it you look good in it or not. Check out in the mirror. If not, take another hat. So you don't need to worry too much about them. So go ahead and take them. And it could be an example of going out to a new place for dinner or something, and it doesn't work out. You don't go back to that place again. But then some are haircut decisions where they have consequences. And if you take a new job, so if you take a new job, obviously you will work for some time. It has the consequences, and pulling out immediately is not possible. It is tough. Ruchita can vouch for it, changing jobs. Yeah. And it is partially reversible, but with consequences. And then there are some decisions which are like tattoo decisions, and they are permanent, life altering, like big financial decision, and where it is okay to take advice, it is okay to ask someone. And especially in the initial period of grief, where you're too emotional, you might not be able to take the decision with a straight head. So you don't need to rush into it, because they have a long-term impact. So it is like, but taking those hard decisions all the time, it is better because you are building up your decision muscle. That is also important, and not always ask someone whether you should take a decision. We are so used to doing that, but now that we are here in this stage, it is good to exercise that decision making process yourself. या पहले तो हम लोग
वो बिल्कुल जैसे नर्वस एनर्जी में सब डिसाइड करते हैं इनिशियल इयर्स में, करेक्ट but gradually we settle down with the fact that it is me and it is me. I am the one who, whether you like it or not, I am the one, and whatever I think, decide, act is going to directly reflect upon my children's, path that they are going on, or how they are thinking, or what course of action will they take, because they are watching us. So that also in a way strengthens us. भी कहते हैं ना कि डर भी लगता है, और डर से फिर हमारे अंदर हिम्मत पैदा होती है भी आती है है ना, बिल्कुल कि डर लग रहा है लेकिन नहीं करना तो है, क्योंकि इसके अलावा कोई ऑप्शन तो है नहीं। तो वो करते करते ऐसा कुछ बताओ ना जो डर लगा हो और किया हो, एनी ऑफ यू हैव फेल्ट लाइक दैट कि जिस पे आपको सही में डर लगा हो और फिर किया हो, या कैसे किया हो वो डिसीजन? इज देयर समथिंग ये व्हिच तो कैन हर वक्त रुचिता, यू जी, वुड लाइक टू sure. थ्रो सम लाइट ऑन दिस? जैसे मैंने बोला कि जैसे मैंने अपना पहला डिसीजन लिया कि मैं किसी थर्ड सिटी में रहूंगी, विच वॉज अ एब्सोल्युटली, आई हैव नेवर बीन टू दिस प्लेस, मुझे यहाँ पे कुछ नहीं पता है। एंड तो वो डर बहुत ज़्यादा था कि यहाँ पे मतलब मुझे ये तक नहीं पता कि सब्जी की दुकान कहाँ है और ग्रोसरी कहाँ से लानी है और बिजली वाला कहाँ से आएगा। एंड राइट but then yes, when I took that decision with that fear and everything was there within, but I still took it, I still went ahead with it. And I would say one of the main another reason for me was I wanted to balance out the things. Somewhere you need to have balance between, you have to maintain that balance. I didn't wanted to lose either, मतलब आप किसी को खोना भी नहीं चाहते हो, पेरेंट्स भी चाहिए, इन लॉज भी चाहिए, बच्चे भी चाहिए, फ्रेंड्स भी चाहिए। Yes, yeah. And as I said, this place had just one or two people who just told me कि तू चल, हम तेरे साथ खड़े हैं। और आपको हमेशा लगता है कि यार अगर इन्होंने पीछे से, वो होता है ना जैसे हम बच्चे को जब साइकिल चलाना सिखाते हैं पहली बार, Yes. और पापा पीछे से छोड़ देते हैं कैरियर, छोड़ जब देते हैं। तक आप पीछे मुड़ के नहीं देखते हो आप चलते चल जहां आपने पीछे मुड़ के देखा गए धाड़ करके आप गए देखते हो। तो इट इज समथिंग लाइक दैट। डर तो होता है, पर वही है, फिर देन इट इज डर के आगे जीत है हाँ। वाली बात हो जाती है। तो फिर सही बात हाँ, वो decisions- जो लाइन है ना, गिरते हैं घुड़सवार जो सहसवार, मैदाने, हाँ, क्या है मैदाने वो? जंग में। हाँ, that is the thing, we are living with it, because हाँ। the moment अभी भी मुझे कोई चीज के लिए डाउट आता है या फियर आता है, तो एकदम से I know that this is the muscle I have to tweak, to put it aside and say कि हाँ this is not working for me. यहाँ पे भी जो मैं commute करती हूँ, my mother's house is very far, and a lot of times when I have to come back home because I have something else lined up in my own house, and she always says stay overnight, and it gets late, but I do book a cab, and then always there is one part of me which is afraid ki what if this happens. In fact, a couple of times few things have happened. I'd rather not talk about it, but every time you deal with it, and then you say कि नहीं, ये तो इसके बिना तो आप रह नहीं सकते हैं ना, आपको करना ही है, जो करना है वो करना Yes. है। तो आई टेक दैट कैब, आई कम बैक। एक बार बीच में मैंने ऑटो लेके मैं आई थी, तो वो ऑटो की भिड़ंत हो गई थी एक कार से, अभी रिसेंटली Oh, की बात। तो मेरे पैर में अच्छा खासा चोट लग oh गई my थी God. मुझे। हाँ, और वो स्वेलिंग हो गई थी, 1 हफ्ते के बाद गई। और फिर मैंने सोचा कि अगर मैं किसको बोल सकती हूँ? मैं अगर अपनी मदर Yes. को बोलूँगी तो बोलेगी अब से ना, मतलब कुछ भी बोलेंगी वो, शायद बोलेंगी तुम शिफ्ट हो जाओ या तुम मत करो या रहने दो, जो भी। तो आई डोंट वांट टू फर्स्ट ऑफ ऑल पुट हर इनटू दैट वरी वाला स्पिन, एंड सेकेंडली आई डोंट वांट टू गो डाउन just because of that incident. Of course at that time I feel like कि वो मतलब ये सब चीज होता ही नहीं अगर if he was there, but अब ये सारी चीजों को हमें, मतलब मैं कोशिश करती हूँ कि पीछे छोड़ दूं और आगे कैसे रहना है वैसे रहना है बस। तो पूजा, मैं भी एक चीज बताती हूँ। जब ऐसा हो ना, तो मैं ट्रैवल करने में बहुत डर गई थी, बिकॉज वी यूज्ड टू ट्रैवल टुगेदर एज अ फैमिली, एंड Yes. हम
we've gone abroad also साथ में, and I used to feel कि अब तो ये सब गया, कभी नहीं कर पाऊंगी मैं. And correctly after 1 year passed after the loss, I had an opportunity to take the children abroad. And one part of my mind was saying ki don't do it, it's too early. And I was so emotional at that time, and I was like, karna chahiye, nahi karna chahiye. And the other part was saying, it will liberate you in many ways. When you travel, you meet new people, you change places, एक अलग सी freshness आ जाती है अपने में. So it was वो बहुत कश्मकश वाला time था. And I did one thing which helped me, that one of my husband's course mate, he is no more, but he used to say कि जब भी ऐसा कश्मकश वाला टाइम आए ना, एक पेपर लो और एक लाइन खींचो बीच में. Take a blank paper and write for and against that decision and keep putting points. And when I did that in that time, जो points लिखे तो पता चला कि for के points इतने सारे हो गए थे कि against के जो 2-4 point थे वो इतने कम लग रहे थे. Then I had to say कि भाई डरना नहीं है अभी, let me go ahead. And believe you me, I did this trip, and with my children, it was so liberating. It actually, हम तीनों लोग fresh होके वापस आए. So even this small thing, just writing down, going back to writing down, which we discussed in the last podcast, that also clears, अपना mind एक clear होता है, fog clear होता है. Even I used to write. I started writing a diary because वो होता है ना, at the end of the day आपको, as I said, कोई मिल नहीं रहा है बोलने के लिए या तो लिखना है. So I just used to sit and write, and later on, मतलब मेरी था कभी कभी हिम्मत ही नहीं होती थी कि मैं पेज पलट के पढ़ूं भी उसे कि मैंने क्या लिखा है. So I used to just write and leave it, and वो डायरी वो इकट्ठी करके then maybe after quite a नहीं, while उसको तो it is- एकदम रखना है, उसको रखना है. कभी अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ पढ़ेंगे. Yeah. Yes. आप Dali, you were saying something. So children also, they help out. I was just saying, in many of the decisions, what do you think? Well, they step in Yes. their father's shoes. Don't you think? कि कई Yeah, बार, they help a lot. Yes, just- yeah. they help a lot, Like in planning this trip, my elder one, she helped me to plan the whole thing. She said, अच्छा यहाँ ऐसे जाएंगे, वैसे जाएंगे. And she got so involved in it. It was like a distraction for her because she was also very, very, very at a tender age when you lose your father. It was so tough. But this was like a distraction to her. She went into the planning and अच्छे से उसने किया. So I think in many decisions, children also step up and help you. Sure. My older one is now he's grown up, and when he's here, abhi to he's away in college, but when he's here, I always consult him for whatever we are doing Yeah. at that moment, and try to keep him, and if even my younger one, if he's there, to keep them in the loop and discuss things for a certain kind of decision if we have to make. And that is I think that is required. आपको भी अच्छा लगता है और उनके लिए भी एक ट्रेनिंग ग्राउंड जैसा बनता है कि these are the things we kind of need to think over. Maybe they don't know that they have to think over those things, but this becomes like a ground where they think over. तो राइटिंग के ऊपर हम बात कर रहे थे, तो मैंने कुछ लिखा है. अरे प्लीज पूजा, गो हेड. तुमने कुछ पक्का लिखा होगा, तो सुनाओ. तो हाँ, तो मैंने जहाँ से छोड़ा था कि सुनो इंसान, देखो हम एग्जिस्ट करते हैं, तो उसी पे आगे मैं बोलना चाहती हूँ कि सुनो इंसान, देखो हम एग्जिस्ट करते हैं, और कैसे ना कैसे करके भी, लेकिन हम कर रहे हैं. चाहे वो ये डिसाइड करना हो कि गैस का स्टोव लगाना है कि हॉट प्लेट, एयर फ्रायर खरीदना है कि ऐसे ही ठीक है. चादर और कुशन्स भले ही मैं खुद की मर्जी का ले लूं, एसी तीनों कमरे में लगेगा कि सिर्फ ड्राइंग रूम में, इसके लिए मुझे उसकी ज़रूरत महसूस होती है. बिल्कुल होती है.
इसलिए नहीं कि मैं खुद से नहीं डिसाइड कर सकती। अच्छा होता कि तुम हमदम, तुम साथ में होते और हम साथ में क्रोमा में वॉशिंग मशीन खरीदने जाते कि टॉप लोडिंग लेनी है कि फ्रंट, या फिर जब बाई के काम के लिए कोई खोज शुरू करनी हो। क्या देखूँ, झाड़ू-पोछा के लिए किसी को देखूँ? लता ठीक रहेगी कि माधुरी? कहो तो डस्टिंग के लिए स्नैपडील से कोई मेड बुक कर लूँ। फिर क्या कहते हो, आज आरसीटी मॉल चलें? ग्रोसरी भी खरीद लेंगे और वो जो विंटर्स में जाना है ना कसौली, गरम कपड़ों का स्टॉक भी ले लेंगे, सेल भी लगी हुई है। आज 5 साल हो गए यार, बहुत दिन हो गए। अब मुझे ये सोफ़ा पसंद नहीं आ रहा, चलो ना बदल लेते हैं। देखो फिर से अनॉय मत होना। ये लड़कियों की खूबी है, समझते क्यों नहीं? बनते-संवरते रहती हैं वो, बिना इसके घर-घर भी तो नहीं रहता। कहाँ से लाऊँ अब वो इठलाना कि मैं बीवी हूँ और बीवी की बात सुननी पड़ेगी। मैं कुछ कहती हूँ, जब तुम आकर बस आदेश दे देते हो। छुट्टियों में हम कहीं नहीं जा रहे हैं। एक जूनियर को लीव लेनी थी, मैंने अपनी कटवा कर दे दी है। नहीं जी, अब तो करने वाली भी मैं, आदेश भी खुद मैं ही देती हूँ खुद को। वो आदेश पे मैं वारी जाऊँ, शायद किसी की नज़र लग गई। अर्धनारीश्वर मैं नहीं तो और कौन? आधा दिमाग नर का और आधा नारी का। बच्चों के लिए भी द गुड कॉप इज़ मी एंड द बैड कॉप इज़ मी। I don't have the luxury to switch places. Sometimes I tire out and I look for you, but all I see is darkness and emptiness. Then my eyes well up, thinking of us and how we used to be. Then I try and talk to no one about my sadness, my grief. Indeed, they are right. When a woman loses a husband, she loses her all. But then I wipe my tears, I straighten my sleeves. With a shrug, I stand like a man, chest out, legs apart. I look at my image in the mirror and I say, shudder not, brave girl. You have you. You have you. And you've got to take care of it all. अर्धनारीश्वर मैं नहीं तो कौन? वाह वाह, बहुत Wow, बहुत that's खूब That's पूजा, very yes, nice, Pooja. बहुत खूब। Wonderful. बहुत सुंदर। So, yeah. यही है छोटी-छोटी चीज़ों के लिए, मतलब मैं ये सब कुछ इसलिए लिखा क्योंकि ये सारी चीज़ों को मैं हम किस तरह से डिस्कस करें कि हर छोटी-बड़ी ज़रूरी, ना ज़रूरी चीज़ों के लिए हम खोजते हैं अभी भी, और कितना कितना ज़्यादा उसका प्रेज़ेंस उसकी वजह से पैल्पेबल है, बिकॉज़ ऑफ हिज़ एब्सेंस। दैट्स द थिंग। Very true. In small and big decisions, we always look out for them. And don't we always, even after taking the decisions, we feel if they go right, we feel कि अरे they will be looking at us with pride. He has missed out on all of these things which we have. यू नो गर्ल्स, जब मैं एडमिशन के लिए मतलब हाँ मेरी बड़ी डॉटर बाहर पढ़ने जाती थी, तो आई यूज्ड टू गो पिक हर अप एंड ड्रॉप हर अप। तो आई यूज्ड टू सी कि सारे अपने पेरेंट्स, मतलब एवरीबडी हैज कम विद लाइक बोथ ऑफ देम, मदर एंड फादर, एंड आई यूज्ड टू बी अलोन देयर स्टैंडिंग। एंड इवन एयरक्राफ्ट में भी जाते समय आई लुक अराउंड एंड सी, ओ माय गॉड, जस्ट लाइक द एंटायर फैमिली इज ट्रैवलिंग। तो लाइक इट वाज अ मिक्स फीलिंग। मुझे बुरा भी लगता था, अच्छा भी लगता था कि ठीक है, फाइन, इट इज ओके। लाइक आई ऑलवेज यूज्ड टू सी कि जब वो मेरी डॉटर बाहर निकलती थी, तो उसकी आंखों में ना थोड़ा-सा रहता था। Maybe she never told me, but the thing is like, yeah, now the only mom is waiting for me. It's like I used to pick her up and drop her every time. And that is the reason I used to go. She used to tell me, now, why you're coming? Like, it is very exhausting going to Delhi, subah ko, and coming back in the evening, the same day. I used to say, no, I feel I'm the father here. मेरे को हमेशा ऐसा लगता था कि लाइक अभिमन्यु तो जाते ही, तो मैं भी वैसे जाती हूँ। इट्स ओके, इफ ही कैन डू इट, इवन आई कैन डू इट। तो लाइक आई यूज्ड टू go out 6 in the morning and back to my house 10:30 in the night. It's like, because I know my younger one is waiting for me. She used to tell me, all my friends used to tell me, na, come and spend the evening with us. So then I used to say, no, my younger one is waiting for me in the house. I have to be there for her.
So yes, See, ये like इसमें I'll just add on. Sorry Pallavi, I'll just add on one thing. जैसे वो yeah, कहते हैं no, ना no, I parent have teacher meeting completed. होती है. It's Yes. parent teacher meeting. It is not mother teacher or a father teacher meeting. So Yeah. every time you go for a parent teacher meeting, you feel because see Yes, people you who are right. come by choice, like Yeah. when we were working, there were Working and all, times yeah. when one of us could go, but that was या तो उसे occupational hazard कह लो या by choice कह लो या जो मतलब you had that option. अभी वो Yes. option ही नहीं है. नहीं है, हाँ. वो parent teacher meeting is a mother teacher meeting only. But सही then बात. उस meeting में you have to play the role of a मतलब you are equally the father. I have Yes. seen teachers who will tell you कि आपको इसको ऐसे करना है मतलब you have to be वो होता है जनरली मदर यू कांट बी सो स्ट्रिक्ट एज पूजा सेड कि हम गुड कॉप बैड कॉप साथ ही होते हैं तो मतलब मदर का प्यार भी चाहिए और फादर का बिल्कुल वो लॉजिकल थप्पड़ ब्रेन भी भी चलाना चाहिए. है, हाँ, सब कुछ हार्ट करना है भी. साथ साथ और कई बार बड़ा मुश्किल हो जाता है वो दोनों चीजें एक साथ करना, I think yes. करना. for boys it must be even more it challenging, is right? it is very Yeah. very Yeah. very challenging. Yeah, I can And I can agree to yeah, that. with boys to keep them grounded. Correct. एंड ना वो होता है कि बिगड़ने के लिए तो 1000 चीजें हैं. चीजें हैं. रुचिता मैं तो पता नहीं मुझे इसमें बोलना चाहिए कि नहीं. मैं तो कभी-कभी सोचती हूँ कि एक लात पड़ती ना तो मैं आई एम टेलिंग यू पूजा मैंने तो तब तक मतलब लिटरली जब तक हाथ मेरे अपने हाथ में दर्द नहीं होने लगा कि देन आई रियलाइज कि अब मैं इनको मतलब आप थप्पड़ तो नहीं मारते हो बट आप पैट मार दिया या कुछ कर दिया ना फिर देन आई रियलाइज ओहो ये तो बड़े हो गए मेरे हाथ में दर्द हो रहे हैं. आई कांट डू इट एनी मोर देम बट because they're towering over you and Yeah. then you if you can't if you are this soft person सब चीज अच्छे से बोल रहे हो लेकिन आपको फिर वो लगता है कि नहीं ऐसे नहीं चलेगा. अपना रवैया बदलना पड़ेगा. बट मैंने एक चीज देखी है इन ग्रोइंग अप बच्चों को ना जब आप दे बिकम वेरी वेरी ओपन दे डोंट जज मी फॉर एनीथिंग my boys and I feel very very happy and it a very good feeling and a feeling of contentment that my children never judge me. These days you will find I've seen children Yes, true. मम्मा ऐसे करती है पापा ऐसे है. My children never say कि आपने ये they have not questioned कि आपने हमें एक स्कूल से निकाल के दूसरे में क्यों डाल दिया, आपने इस घर को छोड़ के दूसरा घर क्यों ले लिया, आप रात को बाहर क्यों जा रहे हो. They don't question. They have their mind has opened into a very different horizon. I think it's also a lot of acceptance, Ruchita, because Yes, so because much of of that, yes. acceptance. Yes, it Yeah. is. And It teaches you a lot of as a things. mother of 2 boys, I keep repeating again and again. I feel very happy when their friends who are girls, they come and tell me, this is the actual thing which comes in, their friends comes and tells me ki, auntie, when we are with him, we know it is like that safe. They look Right. forward to coming to It's- our house. Their parents don't say, अच्छा उसके घर जा रहे हैं वहाँ ठीक है. That's so It's a wonderful. beautiful thing. Yeah, it's a So great I compliment feel on motherhood. Yes. मतलब I keep telling them कि और कुछ नहीं है. The first and the foremost basic thing which I know this may be not a part of this decision making thing, but somewhere it is that your child has to respect women, and that starts with आपकी वो मदर से ही हमारे घरों में तो मदर से ही शुरू हुआ है. Beautifully And now said. it is going further. I feel मुझे भी ये लगता है कि लड़के मुझे देख रहे हैं मैं कैसे चीजों को हैंडल कर रही हूँ. उनके अंदर में वो चीज जो नहीं ऐसे नॉर्मली लड़कों में आती होगी वो उससे वो Yes. एक्सपोज्ड हैं. they are Correct. exposed to this human Hmm. being who's sometimes like a marshmallow, sometimes like Hmm. a hardened, and they're like Hmm. what is going on, and they develop their understanding of this person, and that makes them empathetic. इसमें मेरे को एक चीज और विच आई हैव रियलाइज कि दे व्हेन दे लुक एट अस ना दे फील इट कि ओके शी इज मतलब दैट इज हाउ अ पर्सन इज. मतलब वो उसमें ये नहीं करते कि ये मम्मा वाला पार्ट है ये पापा वाला पार्ट है. Yes, true. दे सी यू एज एन फुल फिगर कि हाँ
ये सब कुछ Yeah, it's like मतलब basically genderless. actually Ardhanarishwar in the true sense. yeah Yes, हाँ. correct हाँ, कि ये Yeah. कंप्लीट मतलब पर्सन है, इसमें वल्नरेबिलिटी हाँ भी है, इसमें सब कुछ है. सख्त भी है, सब ये चीज़ है रोती भी है कई बार मारते और मारते वो रो खुद भी देगी ऐसे हो सकते हैं, व्हिच इज़ नॉर्मल। सो यस Exactly. My children tells me कि मम्मा ऐसे तो आप बहुत स्ट्रांग हो, पर आपको कितनी एंजाइटी होती है, हर बात में आप ट्रॉमा करती हूँ, and then you do this also. तो मैंने कहा this is the real me, is like कि मैं ऐसी हूँ. लाइक मुझे बहुत ज्यादा ट्रैवल एंजाइटी है, मतलब मुझे अगर फ्लाइट पकड़नी है ना तो मेरे को रात भर नींद नहीं आएगी, तो दे फाइंड इट सो फनी कि मतलब आप किस चीज के लिए परेशान होते हो, फ्लाइट पकड़ने के लिए परेशान, पर वो है एंड आई Yeah. एक्सेप्ट इट कि आई हैव दैट ट्रैवल एंजाइटी। मतलब हमने अभी तक इतने सालों में कितनी फ्लाइट्स चले गए होंगे, बट आई ऑलवेज हैव दैट, एंड नाउ व्हेन दे आर ग्रोन अप दे लाफ एट मी कि आपको और किसी चीज से वो नहीं लगता, आपको फ्लाइट पकड़नी होती है, आपको आप सोते नहीं हो रात को, आपको मतलब सो इट इज वेरी फनी, बट देन दे हैव टेकन इट एज अ पार्ट कि अच्छा ठीक है मम्मा को सुबह फ्लाइट लेनी है तो दैट इज हाउ शी विल बी। So yeah, they become friends. I think to an extent, ना you can say वो children वाला चीज खत्म हो जाता है, especially as they grow up and they become more friends. They understand. They are so they empathetic. understand they Yeah, understand yeah. they That's under- true they, too. That's true. as मतलब we were mentioning that they are a different breed, they become something which a normal, मतलब they never think or they never view कि आपने क्या पहना है या ये क्यों पहना है, या these are very small things, Yes. but I feel these are very important Correct. that they don't they will never have that mindset of objectifying anything. They और That is इवन so much. जजिंग और थिंकिंग I एनीथिंग feel ऑफ that दैट सॉर्ट। they don't think any, as Pallavi said, हम gender neutral हो गए उनके Gender लिए। neutral. तो गर्ल्स से और कुछ किसी को ऐड करना है, क्योंकि फिर हम इसको कंक्लूड करते हैं। एनीवन वांट्स टू ऐड समथिंग? आज का डिस्कशन बहुत अच्छा हुआ। अच्छा, बहुत अच्छा रहा। या Yes. हाँ. मजा आया एक्चुअली, और रुचिता आई तो एकदम स्पार्क आ गया, है बहुत ना अच्छा लगा. Yes. स्पेशल्स पे। So, a quick conclusion on the podcast that deciding after, especially loss, is not about avoiding risk, but managing the risks. And we can do that if we have the data around us, looking at what you can control, what you cannot control. There are some things you cannot control. Giving yourself a permission to wait and be patient with everything, and mostly be patient with your own self. And initially, as we all saw, there is a fog, there is conflict, but slowly things do start clearing up. And one small decision, a micro decision, can lead to bigger decisions. And also, a small thing I would like to say that our brain tries to protect us by thinking everything is a threat. So, this acknowledge the fear, but don't let the fear get into the driver's seat. You have to not let that fear go. So go ahead with what you have planned. So in short, take a breath, trust your gut, and go ahead with taking all the decisions that you want to take. So with that, I really thank Ruchita from behalf of all of us for coming over, and do share any last things that you want to about being here with us. How did you feel, and what do you have to say? Yeah, I just have to say a few things. First of all, it's a wonderful initiative, and hats off to all three of you to start it. Because सोचते तो बहुत लोग हैं पर कर बहुत कम पाते हैं. And a special thanks to Dali for pushing me, because I was very, very apprehensive initially to come on the podcast with them. And I would request all three of you to get more people. Like today, what I have spoken is like at times आप किसी से बोल ही नहीं पाते हो ये चीजें. It gives you a platform. It's a wonderful platform where you can just come and speak your heart out without thinking what the other person is will say about this, as we all are sailing in the same boat. So I will say it's a wonderful, wonderful platform. And one thing about decision making, take decisions
They may be right, they may be wrong. A decision which seems right today may seem very wrong tomorrow, or it may seem that I could have done this the other way around. Don't regret what you have done, because what you have done in that situation, only you know what you were going through. Nobody else was there filling up your shoes at that time. So maybe जो आज आपको ठीक लगा, ठीक है, गलत है, सही है, कहीं ना कहीं आगे जाके ठीक कर लेंगे, कोई बात नहीं, it's okay. But don't keep that regret ever in your hearts. कि Yes. मैं So शायद beautifully said. ये Yeah. करती तो ऐसा होता. ठीक है, it's life, goes on. Take, as we always say, I always tell this to all my friends who go through this grief, that take one day at a time, because tomorrow will be a different day. The sun will rise again. Yes. And it'll, so just be happy and be content and never regret. What I have done, I have done. ठीक है, बिंदास रहो, जो होगा देखा जाएगा. इतना हैंडल कर लिया तो वो भी हैंडल कर लेंगे. Yeah. That is the Jhansi ki Rani Ruchita for you. Yeah, I know. वो streak अभी तक गई नहीं है. It's गई still नहीं है. there. Yeah. और कभी ना Yes. जाए. Yeah. Very So good. Pooja, Pallavi, do you want to add anything? To the listeners, I just want to tell them that, like always, we have been telling them, please get in touch with us. Please write down your comments. You want to email us, email us. You want to tell your story, get in touch with us. Subscribe our channels. We are on Spotify, we are on YouTube. And we are going to tell your story far and wide. We are going to learn from it. We are going to facilitate in helping you, if you are in Oh, Yeah, that's I'd such really a love to come sweet here. thing to say. And happy Women's Day. Happy Women's Day to us. Happy Women's Day. Yes. yes. Okay then, girls. Okay. Bye-bye. Bye Bye. Bye and Thank you. thank you. Thank you once Bye. again. Thank you, Bye. Ruchita. Bye. 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 Bye.